ओम शांति। आज 4 जनवरी 2026। आज संडे है। संडे की अव्यक्त मुरली मुरली की ओरिजिनल डेट है 20 नवंबर 2008। और मुरली का सार है, फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। कोई भी घटना, कोई भी बात रोल में हो रही है, संकल्प आ रहे हैं, बाहर परिस्थितियां बन रही हैं या बीत चुकी हैं, उसको 1 सेकंड में ड्रामा से न्यारे होकर अपने साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर रोल को, उस घटना को फुल स्टॉप लगाना, रोल से न्यारा हो जाना यानी संपूर्ण पवित्रता की धारणा करना। और इमीडिएटली जैसे ही हम रोल से न्यारे हो जाते हैं, जिस समय रोल में जो घटना हुई उससे, तो मनसा से अपने आप ही जो न्यारे होने पर शांति होती है या सुख होता है, वो अपने आप जो परिस्थिति से रिलेटेड लोग हैं, जो कि एक्टर्स के रूप में आपका कोई उस परिस्थिति में को एक्टर बनकर पार्ट प्ले कर रहे थे, उनको भी इमीडिएटली सुख और शांति की अंजलि मिल जाती है। तो हमारे सबके लिए इस समय सेवा करने का मतलब यही है कि हर परिस्थिति में, हर बात में इमिडिएटली उससे अपने को न्यारा देखना, रोल को अलग देखना, और रोल में, घटना में जो भी घटा सामने वाले के द्वारा या इस जिसको मैं अभी तक मेरा रोल कहती आई उसके द्वारा, दोनों में ही वो चीजें देखते हुए उसको न्यारे करके उससे डिटैच होकर अपनी संपूर्ण पवित्रता को महसूस करना और वो सुख शांति औरों को फैलाना, यही सेवा अब हम सबको जब तक ये रोल बचा है तब तक करते रहनी है। तो आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं। बाबा की दृष्टि हम सब के लिए किस चीज की है? संपूर्ण पवित्रता की, महानता की। बाबा हमारे रोल से हमको जज नहीं करता, हमारे बोल से हमको जज नहीं करता, हमारे हमारे मतलब मन के या एक्टिंग के संकल्पों से हमारी सत्यता को जज नहीं करता, क्योंकि बाबा हमारी संपूर्णता को, सत्यता को ही हमेशा देखता है। तो हमें बाबा उसी दृष्टि से महान बच्चे कह रहा है। तो क्या महानता की हमने? बाबा पूछ रहे हैं, जो दुनिया असंभव कहती है उसको सहज संभव करके दिखाया, और वो है पवित्रता का व्रत। दोनों तरह की पवित्रता, एक युगल रूप में रहते हुए शादीशुदा गृहस्थ जीवन जीते हुए ब्रह्मचारी रहना, ब्रह्मचर्य में रहना, और दूसरा जो सूक्ष्म रूप से पवित्रता है वो ये कि साक्षी दृष्टा बनना, रोल से न्यारे अपने आप के सत्य को पहचान कर इस एक्टिंग से अपने को बाहर निकालना, परे रखना। ये पवित्रता का भी व्रत हमारे सिवा जो असंभव लगता है लोगों को, वो हम संभव करके दिखा रहे हैं। तो आप सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया। हम पूछ रहे हैं बाबा, बाप दादा से परिवर्तन के दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। व्रत लेना अर्थात वृत्ति का परिवर्तन करना। तो व्रत का मतलब क्या होता है? लौकिक में हम लोग व्रत के समय भोजन आदि का उपवास रखते हैं और शरीर की पवित्रता रखते हैं और भगवान की याद में रहते हैं। तो यहाँ पर परिवर्तन के दृढ़ संकल्प का व्रत, कौन सा परिवर्तन? पहले हमारी या अभी तक भी रोल में जो स्मृति है वो किस चीज की है कि मैं कौन हूँ? रूपाली। जो रूपाली की स्मृति है, मतलब आप सबके लिए आपका जो रोल का नाम है वो, उसकी जगह अपने को संपूर्ण आत्मा समझने का, ये स्मृति बनाने का दृढ़ संकल्प। मैं रोल की, रूपाली की कोई एक्शन, कोई बोल, कोई संकल्प से अपनी पहचान ना बनाऊं, बल्कि अपनी संपूर्णता की, पवित्रता की, शांति और सुख की मूल गुण की ही अपनी हर समय स्थिति बना के रखूं। ये है व्रत लेना। तो व्रत लेना अर्थात
वृत्ति का परिवर्तन करना। वृत्ति यानी समझ, अपनी सोच, अपनी इंटेंशन को पूरी तरह से रोल कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस, साक्षी दृष्टा बनाना। तो क्या वृत्ति परिवर्तन की, पूछ रहे हैं बाबा। संकल्प किया, हम सब भाई भाई हैं, यानी मूल आत्मा को देखा, मूल रूप से हम सभी एक समान हैं, आत्मा सब एक है, सबके अंदर वही 7 गुण है, सबका एक ही जैसा स्वरूप है, सभी के अंदर सर्वी शक्तियां हैं, केवल रोल में किसी को गरीब बनाया है। आवाज नहीं आ रही है? अभी भी नहीं आ रही क्या? अभी ठीक आ रही है क्योंकि यहाँ से नेटवर्क दिखा रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करें। ब्रेक हो रही है? अच्छा, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो है तो सभी सेम आत्मा। अब किसी को रोल में क्रोधी, कामी, लालची, अहंकारी, किसी को रोल में झूठा, बेईमान बना के रख दिया है। तो जैसे हर एक एक्टर जानता है कि पर्दे के पीछे तो हम सब सेम हैं, अब पर्दे के इस साइड यानी स्टेज पर किसी को विलन है बनाया है, किसी को हीरो बनाया है, किसी को कॉमेडियन बनाया है, किसी को सपोर्टिंग एक्टर बनाया है। तो ये सारी चीजें बाहर से भले ही अलग अलग हैं, बट पीछे से तो सब एक ही है। तो उस रूप में सबको देखना मतलब भाई भाई। तो इस वृत्ति परिवर्तन के लिए भक्ति में भी कितनी बातों में व्रत लेते हैं। जैसे हम लोग कोई भी व्रत रखते थे लौकिक भक्ति वाला, तो उसमें मन ही मन में उस दिन भगवान का जो भी जिस भगवान के लिए रखते थे उसकी जो भी श्लोक था, आरती थी, या जो भी उनकी कहानी का स्वरूप होता है वो याद करते रहते हैं ना, ताकि हमारा मन शुद्ध रहे। तो यहाँ पर बाबा ने कहा कि आप सबने दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, और पवित्रता द्वारा ही परमात्म प्यार और सर्व परमात्म प्राप्तियां हो रही हैं। तो पवित्रता का मतलब अपने को रोल से अलग देखना। अगर रोल के कर्तापन के भान में आए, अगर रोल के सोचतापन के या बोलतापन के भान में आए, तो परमात्म प्यार फील नहीं होता। तो ब्राह्मण जीवन का मतलब ही है ज्ञानी तू आत्मा, तू जानता है कि तू कौन है। मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं, मैं ये बोल नहीं, मैं ये संस्कार, ये संकल्प नहीं, मैं फीलिंग्स और इमोशंस नहीं। तो जब मैं ये सब नहीं तो मैं कौन बचता हूँ इन सब के सिवा? जब मैं नथिंग, मैं जब मैं कुछ नहीं होता हूँ, वो मैं आत्मा हूँ। तो वो समझना ही अपने आप को इतना, मतलब कुछ ना समझना और कुछ ना समझने के बाद जो बचता है वो समझना ही हमको भगवान के प्यार के काबिल बनाता है। तो किसी को महात्मा जिसको कठिन समझते हैं, असंभव समझते हैं, और आप पवित्रता को स्वधर्म समझते हो। तो स्थूल ज्ञान में तो पवित्रता की परिभाषा ब्रह्मचर्य से थी, जो कि वो भी बहुत मुश्किल समझते हैं महात्मा लोग जो घर बार छोड़कर जाते हैं। लेकिन अभी तो हम उसके भी और आगे जा चुके हैं। सिर्फ घर शरीर के ब्रह्मचर्य ही नहीं, लेकिन मन से भी पूरी तरह से डिटैच होने की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, घर गृहस्थी का रोल प्ले करते हुए उस चीज को समझना या उस चीज पर विश्वास करना, वो तो महात्मा भी मुश्किल से मानेंगे। क्योंकि वो लोग इतने साल इतनी कठिन तपस्या, हठ योग आदि करते हैं ये करने के लिए, और हम लोग घर में रहते हुए इतने सूक्ष्म रूप से त्याग कर रहे हैं जो कि कोई सोच ही नहीं सकता। तो बाप दादा देख रहे हैं कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प किया, और दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखा रहे हैं। यानी जिन्होंने हर हाल में अपने को संपूर्णता में रख कर देखने की जो प्रैक्टिस शुरू की है, उससे वो रोल से अपने को
अलग करके दिखा रहे हैं, यानी अटेंशन रख रहे हैं एक एक सेकंड, एक एक सीन में, घटना में, कि वो अपने को रोल ना समझे। इतना दृढ़ संकल्प से चल रहे हैं। तो ऐसे चारों ओर के महान बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं। दुआओं का मतलब खुशी। ऐसे जो बच्चे प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे, उनको ऑटोमेटिकली ड्रामा में रहते हुए, ड्रामा की अनेक परिस्थितियों को पार करते हुए भी अनंत खुशी रहती होगी, क्योंकि वो अब रोल की किसी भी फीलिंग से, इमोशन से और संकल्प परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते होंगे। तो आप सभी भी मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना। मन में संकल्प चलते हैं, उससे अपने को डिटैच, रोल के मुख से बोल जो बोले जाते हैं उससे अपने को डिटैच, कर्म रोल जो करता है, कर्तापन के भान से डिटैच, वृत्ति यानी इंटेंशन और जो नजरिया है दूसरों के प्रति, रोल का रोल का नजरिया हो सकता है कि बहुत अच्छा ना हो। रोल का नजरिया हो सकता है कि किसी की दोष को देखने का पड़ गया हो, या रोल के नजरिए में किसी रोल को उसके पास से जज करने का नजरिया हो। लेकिन मैं ये सब नहीं हूँ, मैं ये सारी चीजें नहीं हूँ। रोल जज कर रहा है, रोल आकर्षित हो रहा है, रोल बोल रहा है, रोल सोच रहा है, रोल कर्म कर रहा है, लेकिन मैं रोल की इन सब किसी भी चीज से मेरा कोई सत्य में दाग नहीं लगता। ऐसी पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना। हम्म। पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। तो हम लोग अक्सर करके रोल की फीलिंग्स को, रोल के इमोशंस को मेरा समझकर ये फील करने लगते हैं कि पता नहीं क्यों मैं इसके बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों मैं इसको माफ नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों मैं इसको देखकर असहज हो जाता हूँ, मुझे उसको देखकर खुशी फील नहीं होती, या मुझे उसके साथ व्यवहार में आकर मेरा हो ही जाता है आका, मतलब मेरा पारा हाई हो ही जाता है, या कुछ भी इस तरह से जो दूसरे रोल के प्रति एक रोल का जो भी व्यवहारिक रूप से एक्सप्रेशन है, वो कई बार हम मेरा समझ लेते हैं, और फिर उसके भाव में आकर उस कि वो मैं हूँ, मुझे हो रहा है, और ज्ञान तो ये कहता है, बाबा तो ये कहते हैं, ऐसे समझकर हम लोग अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं, या पश्चाताप अंदर ही अंदर अपनी ग्लानि करने लगते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि ये है तो गलत, बट कर रहे हैं, क्या करूं। तो उस समय ये याद रखना है कि जो रोल सोच रहा है, रोल का रोल के साथ जो लेन देन है, क्योंकि जैसे कर्मों का हिसाब किताब, हम जो ओल्ड कार्मिक थ्योरी की बात करें, तो एक्चुअली वो रोल की रोल से हमारे पिछले जन्मों की ड्रामा अनुसार बनी होती है। तो रोल की रोल के साथ जो भी कार्मिक हिसाब किताब फंसे होते हैं, उसमें भावनाएं भी आती हैं। कभी इस रोल को जो कि मतलब आत्मिक रूप में जो ये रोल, तो कभी किसी दूसरे मूवी में उसी रोल के साथ जब एक्टिंग में होगा, तो कभी कोई बात होगी जिसकी वजह से उसका व्यवहारिक रूप उतना अच्छा नहीं होगा, तो वो रिटर्न में इस जन्म में हमारे अंदर उसके प्रति वैसी भावना इमर्ज होती है, ताकि कार्मिक सेटलमेंट हो सके। एक ये दृष्टि है ज्ञान को समझने की, और दूसरा सूक्ष्म रूप से ये दृष्टि है जो कि थोड़ी सी कठिन होती है हर वक्त याद रख पाना, कि वास्तविक रूप में माया हमें दिखा रही है कि रोल मेरा मन से किसी के लिए गलत सोच रहा है, या बहुत अच्छा नहीं सोच पा रहा है, या असहज है, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि माया कलयुगी स्क्रिप्ट को दिखाकर हमें फंसा के रखती है, और उसमें मैंपन होने के कारण मैं जब ये सोचता या सोचती रहती हूँ कि मैं सोच रहा हूँ ऐसा, मैं किसी के लिए गलत कर रहा हूँ, तो वो भावना लगी लगातार बनी रहती है, मिट नहीं पाती। जबकि अगर हम अपने सत्य के स्वरूप का बहुत अच्छे से अनुभव करें, तो हमें पता चलेगा कि ये माया जो दिखा रही है वो सत्य है नहीं। तो दोनों ही दृष्टि से हमें, चाहे हम कार्मिक अकाउंट की थ्योरी ले लें, रोल टू रोल का कार्मिक अकाउंट, नॉट मुझ आत्मा का कार्मिक अकाउंट,
आत्मा का कार्मिक अकाउंट किसी के साथ नहीं होता, रोल टू रोल कार्मिक अकाउंट होता है। तो रोल के साथ जो कुछ हो भी रहा है तो हमको उसमें अपने को अलग देखना है और अपनी पवित्रता को नहीं भूलना है। और अगर दूसरी सूक्ष्म थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो सूक्ष्म थ्योरी में माया को पहचानना आ जाएगा। तो माया हमेशा दूसरों के लिए ये फील कराती है मन से कि इनका देखा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, वो तो ऐसे है, वो तो वैसे है। तो उस समय माया को चुप कराना या अपनी परिवर्तन की शक्ति से अपने सत्य को याद करना, ये है पवित्रता की वृत्ति बनाना, जिससे हम अपने को सदा ये समझे कि हम हमेशा सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना रखते हैं। दृष्टि द्वारा हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना, स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना, ब्राह्मण जीवन का महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता है। जित इसको हम एक्शन के अगर उसमें देखें स्थूल ज्ञान के मीनिंग से, तो हमें लगेगा कि मन से कभी गलत ना सोचे, बोल से कभी गलत ना बोले, कर्म से कभी गलत ना करें, क्योंकि हम रोल समझते हैं खुद को। लेकिन जब सूक्ष्म में ये समझ आता है कि रोल तो ड्रामा के वश है, ड्रामा में जब जो कराना होगा वो संकल्प मन को देगा, वो बोल वैसे बुलवाएगा, वो कर्म रोल से वैसे करवा लेगा। तो फिर जो चीज हमारे वश नहीं, हम उसकी पवित्रता की जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? हम तो केवल इस चीज की जिम्मेदारी ले सकते हैं कि जो मन वचन कर्म से रोल कर रहा है वो मैं नहीं हूं। ये पवित्रता हम अपनी धारण करें। तो पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है कि सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते हैं। क्या दुआ देते? दुआ देने का क्या मतलब, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने समझा भी था। दुआ का मतलब हमेशा किस चीज से होता है? खुशी से। तो पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते और दूसरों को भी खुशी देते। क्योंकि जैसे ही हम 1 मिनट में या 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा देते हैं पिछली बात को और बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, तो सामने वाला जो परिस्थिति में एब्जॉर्ब्ड था, परिस्थिति में जो आपके साथ फंसा था, वो भी फ्री हो जाता है, वो भी भूल जाता है, हल्का हो जाता है, और हम भी हल्के होकर खुश हो जाते हैं। तो दोनों को खुशी मिल जाती है। नहीं तो एक एक रोल में डूबने के बाद रोल में जो घटनाएं या व्यवहारिक रूप से होता है उसमें फंसे रहने से बहुत देर तक, यहाँ तक कि दिनों तक, महीनों और सालों तक हम भारी बने रहते हैं, और वही गांठें हमारे जीवन को मुश्किल बना देती है, जिसपे हम फिर सोचते हैं कि काश मर जाए तो अच्छा। जबकि मरने की जगह हम सिर्फ गांठें खोलते जाएं, हमें हर बात पे एक एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाते जाएं, तो अपने आप चीजें बहुत आनंद वाली हो जाएंगी और यही जीवन इतना मजेदार खुशियों से भरा लगेगा कि एंजॉय करेंगे हम एक एक सेकंड की एक्टिंग को। तो ये चीज हमको बहुत ध्यान देनी है। पवित्र आत्मा को तीन विशेष वरदान मिलते हैं। एक, स्वयं को वरदान देता जो सहज बाप का प्यारा बन जाता। यानी जितना जितना हम बाप के समान सोचने की स्थिति में आते जाते हैं, यानी निर्संकल्प होते जाते हैं। कुछ हुआ भूले, निर्संकल्प, कुछ हुआ भूल गए, कुछ मन में आया तुरंत फुल स्टॉप लगा लगा दिया क्योंकि वो मेरा नहीं है। तो ऐसे हम बाबा के प्यारे बनना मतलब बाबा के जैसे बनते जाते हैं। और दूसरा, वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता, इसलिए बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती हैं और सदा प्राप्त होती हैं। एक तो स्वतः प्राप्त होती है, मतलब अपने आप आपको बाबा की दुआ क्यों मिलती है? बाबा की दुआ मतलब बाबा के जैसी अचल अडोल स्थिति अपने आप बनती जाती है और हमेशा बनी रहती है, सदा। तो तीसरा क्या विशेषता है? जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तो ब्राह्मण रोल में जितने भी लोगों की एक्टिंग है, वो सब एक्टर्स भी जो अच्छे पुरुषार्थ निमित्त बनने वाले पुरुषार्थी हैं, उनको दुआ देते हैं, यानी उनको खुशी से प्यार करते हैं और उनको उस चीज के लिए सदा थैंकफुल रहते हैं। तो तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता। तो आप सभी भी अपने से पूछो, अपने को चेक करो, तो पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो? पूछो अपने आप से कि हम डिटैच रहने का जो पावर है, जित इतनी पावर है रोल से डिटैच रहने में,
अगर आप साक्षी दृष्टा की स्थिति में रोल से न्यारे होकर हर समय रह सको तो आप फील करोगे यू हैव बिकम सो मच पावरफुल, क्योंकि उस स्थिति में अचल अडोल स्थिति होती है और वो आपको हर परिस्थिति के प्रभाव से बचा के रखती है। तो उसका बल यानी पावर और पवित्रता का फल यानी उसका रिजल्ट प्रारब्ध, रोल से डिटैच रहने में आपको उसकी प्रारब्ध भी मिलती है। क्या ऐसा अनुभव करते हो? सदा रूहानी नशा दिल में फलक रहती है, पूछ रहे हैं बाबा। कभी कभी कोई कोई बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं, रूह रिहान करते हैं, तो मालूम है क्या कहते हैं? पवित्रता द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख का फल मिलता है वह सदा नहीं रहता, क्योंकि मन में तो गलत विचार, विकारों के विचार या किसी की प्रति कुछ ना कुछ ऊंचे नीचे विचार, अच्छे बुरे विचार आते रहते हैं। एक्शंस में भी कुछ गलतियां, कुछ कमियां होती रहती हैं। बोल में भी पुराने संस्कार कभी कम अच्छा, कभी ज्यादा अच्छा या नहीं अच्छा बोल बुलवाते रहते हैं। तो रोल तो हर समय उस अतीन्द्रिय सुख में रह ही नहीं पाता, क्योंकि रोल में अभी कलयुगी स्क्रिप्ट जो बची हुई है वो उसको पवित्र रहने नहीं देती। और अपने आप को रोल समझने वाले हमेशा यही रोल की जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि आज ये गलती हो गई, आज यहाँ गलत सोच लिया, आज ये गलत बोल दिया। तो भले ही हमने ब्रह्मचर्य की धारणा कर ली है, फिजिकल रूप से जो भी सफाई और जो भी नियम मर्यादाओं को हम पालन भी कर रहे हैं, उसके बावजूद जो इतना त्याग करने के बाद खुशी और आनंद मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा? आज बीकेज पूरे विश्व की सबसे ज्यादा गृहस्थ वाले पार्ट में रहते हुए त्याग करते हैं। जनरली ऐसे तो हठ योगी सबसे ज्यादा त्याग करते हैं फिजिकल रूप में, लेकिन घर गृहस्थी में रहते हुए जो ब्रह्मचर्य है वो कोई और नहीं कर सकता। इसके बावजूद बीकेज क्यों नहीं इतने सुखी हैं, आनंदित हैं, खुश हैं, बल्कि और ही उल्टे डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी हो रही है? तो क्यों? क्योंकि जो ज्ञान है उस ज्ञान को यथार्थ नहीं समझा है, और स्थूलता में उसको लाकर अपने मन वचन कर्म से अपनी पहचान बनाकर उसमें हमेशा फंस जाते हैं, और फिर वो दुखी होते हैं कि मेरे से ये गलती, कभी ये गलती, कभी ये सोचना हो रहा है। तो इसलिए कभी रहता है कभी नहीं रहता, क्योंकि पवित्रता का फल ही अतीन्द्रिय सुख है। तो जितना अपने को डिटैच देखेंगे रोल से, उतना ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। जैसे कल बताया कि रूपाली रोल के ऐसे ही कुछ परिस्थितियों में ऐसी बातें हो रही थी जिसको सोचकर कोई भी टेंस्ड हो जाए, लेकिन एक्टिंग याद आ गई। अच्छा, ये तो अपने आप ही उस चीज से उबर आए और बहुत जल्दी खुशी फील होने लगी। यूट्यूब लाइव भी स्टेबल नहीं हो रहा है। ओके, दोबारा चलाऊं क्या? अच्छा, एक सेकंड, दोबारा करती हूँ। तो बाबा कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख अपने आप से पूछो कि सदा रहता है कभी नहीं रहता है। तो अपने से पूछो कि मैं कौन हूँ। हम लोग फिजिकल रोल को देखते हैं, उसका मन कभी उदास हो जाता है, कभी मन चंचल हो जाता है, कभी इच्छाओं से भर जाता है, कभी अलग अलग इमोशंस, भावनाओं से, कभी डर से, कभी अलग अलग आसक्तियों से भर जाता है। तो ये तो हर समय अनेक बादलों की तरह बदलता ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। और हम अपने आप को वो समझकर लगातार हिलते रहते हैं, हलचल में देखते रहते हैं और सोचते हैं कि मेरे अंदर स्थिति एक जैसी क्यों नहीं रहती, जबकि मैं अभी तक अपने तक पहुंची नहीं हूँ। अभी भी मैं रोल समझ के ही खुद को देख रही हूँ। तो सदा सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहते, या कभी कभी आप ये सब नहीं हो, है ना? तो ये कभी देख देख पाते हो अपने आप को उस रोल से अलग, और सदा देख पाते हो, या कभी कभी? तो अपने को कहलाते क्या हो, पूछ रहे हैं बाबा। सभी अपना नाम लिखते तो क्या लिखते हो? बी के फलाना, बी के फलानी, और अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो।
सब मास्टर सर्वशक्तिवान है ना? जो समझते हैं हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं सदा, कभी कभी नहीं, वह हाथ उठाओ। सदा। मास्टर सर्वशक्तिवान का मतलब क्या होता है? जो कभी हार ना खाए, जिसके पास अपनी सदा शक्तियां याद रहे। और यहाँ पर हम शक्तिवान या बाबा को सर्वशक्तिवान किस आधार से कहा जाता है? कोई कोई याद है पुराने ज्ञान से? अभी हम लोग पहले भी बाबा के लिए सर्वशक्तिवान के बारे में बात कर चुके हैं, जो पुराने लोग होंगे उन्हें याद होगा। बाबा किस आधार से सर्वशक्तिवान है? बाबा क्या मुर्दे को जिंदा करता है ड्रामा के अंदर, या ड्रामा में कुछ नदी को बहता हुआ रोक देता है, या किसी को मरने से रोक देता है, ये सब करता है? या ड्रामा में कुछ और है जिसकी वजह से बाबा सर्वशक्तिवान है? किसे किसे याद है? बताएं, अनम्यूट करके या टेक्स्ट मैसेज करके। हम्म। ओम दीदी शांति दीदी। बाबा डिटैच है हर चीज से, इसलिए साक्षी हम्म। दृष्टा। ओके। साक्षी दृष्टा इसलिए कोई प्रभाव नहीं कर सकता उसको, प्रकृति या कुछ भी। और डिटैच होने के पहले? डिटैच तो है, लेकिन डिटैच की स्थिति उसकी क्यों बनी हुई है? दीदी ये नहीं पता। नष्टो मोहा। बाप। नष्टो मोहा डिटैच एक ही बात है, लेकिन क्यों है? क्योंकि क्योंकि बाबा ज्ञान का क्योंकि सागर है। दीदी बाबा के पास देह ही नहीं है। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छी बात है। बाबा सर्वशक्तिवान इसलिए है क्योंकि बाबा नॉलेजफुल है। बाबा कंप्लीटली नॉलेजफुल है, इसलिए वो सर्वशक्तिवान है, इसीलिए वो डिटैच्ड है। तो हम में से भी जितने लोगों के अंदर नॉलेज जितनी ज्यादा होगी, उतना हम भी शक्तिवान होंगे। और जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान अपने को कहते ही हैं, तो फिर हमें देखना है कि हम डिटैच्ड हैं या नहीं है। है ना? रोल के प्रभाव में रोल का कर्ता बन के, और उसके जो भी उसके द्वारा हुआ उसको देखकर प्रभावित हो जाते हैं। तो जो समझते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान है सदा, कभी कभी नहीं, वह हाथ उठाओ। सदा। देखना, सोचना सदा है, ये नहीं कि कभी कभी। तो डबल फॉरेनर्स नहीं हाथ उठा रहे। जो यहाँ पर सदा मास्टर सर्वशक्तिवान हो जाए, जो सदा साक्षी दृष्टा हो जाए, तो वो तो फिर ये पढ़ाई कभी करेगा ही नहीं, वो तो पढ़ाई छोड़ चुका होगा। क्योंकि ये पढ़ाई तब तक के लिए ही है जब तक हम कंप्लीटली दृष्टा की स्थिति में पहुंच नहीं पाए हैं। अभी डूब जाते हैं इसलिए तो रोज रोज आकर यहाँ बैठकर पढ़ते हैं। तब तो याद आता है कि अरे यार, हाँ कल ये बात हुई थी, इसमें डूब गए थे। कल अरे वो तो मैंने किया ही नहीं था, और मैं अभी तक मैं कर्ता बन के बैठ के उसका पश्चाताप कर रही थी। तो ये पढ़ाई तब तक ही है ना, जब तक हम दृष्टा हुए नहीं है पूरी तरह से। कभी कभी होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि डबल फॉरेनर्स नहीं हाथ उठा रहे हैं, थोड़े उठा रहे हैं। टीचर्स उठाओ, है सदा, ऐसे ही नहीं उठाओ। जो सदा है वह सदा वाले उठाओ, बहुत थोड़े हैं। पांडव उठाओ, पीछे वाले बहुत थोड़े हैं। सारी सभा नहीं हाथ उठाती। अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिवान है तो उस समय शक्तियां कहाँ चली जाती? किस बात की शक्ति? रोल से डिटैच होकर रोल को साक्षी होकर देखने की शक्ति। और जैसे ही हम रोल को साक्षी होकर देखना शुरू कर देते हैं, तो जो शक्ति उस समय प्रॉपरली रोल को चलाने के लिए चाहिए, एकदम एक्यूरेट वही शक्ति उसको उस समय फील होती है और उससे वो करवा लेती है, अगर हम साक्षी हो पाए तो। मास्टर है इसका अर्थ ही है, मास्टर तो बाप से भी ऊंचा होता है। अब बाबा मास्टर मतलब बच्चा, तो बच्चा तो बाप से भी ऊंचा होता है। बाबा उसको कितनी निरअहंकारिता से कह रहा है। तो चेक करो, अवश्य प्योरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमजोर हो, यानी रोल से डिटैच होने में। फाउंडेशन का मतलब समझ। अभी तक तुम्हें प्योरिटी समझ में नहीं आई होती क्या है। प्योरिटी में क्या सोचना होता है, क्या देख किस तरह से अपने आप को देखना होता है, उसका जो फाउंडेशन है, बेसिक समझ है, उसमें कमजोर हूं। क्या कमजोरी है? मन में अर्थात संकल्प में कमजोरी है, बोल में कमजोरी है, या कर्म में कमजोरी है, या स्वप्न में भी कमजोरी है,
क्योंकि पवित्र आत्मा का मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न स्वतः शक्तिशाली होता है। जब आप रोल से डिटैच होकर रोल को देख रहे होगे, इट्स लाइक कि मालिक जब नौकर के सर पर ही खड़ा होगा तो नौकर गलतियां करेगा। नौकर एकदम उसके सामने अपने हर काम को एक्यूरेट करने की कोशिश करेगा क्योंकि मालिक सर पर खड़ा है। इसी तरह ये मन जो रोल से कर्म कराता है, बोल बुलवाता है या खुद सोचता है, वो क्यों ऊंचा नीचा होता रहता है, बदलता रहता है? क्यों उसमें प्रॉब्लम्स, कमियां या गलतियां होती हैं? क्योंकि वो मन अभी मालिक के बिना करता है। तो मालिक के बिना वो कभी कुछ सही करता है, कभी कुछ गलत करता है, कभी ऊंचा नीचा हलचल में आता जाता है, चंचलता दिखा देता है। इसी कारण से संबंध, संपर्क या स्वप्न में भी हलचल और अलग अलग बातें होती रहती हैं। लेकिन जब इसका मालिक आत्मा जो साक्षी है वो उसके ऊपर खड़ा हो जाएगा, आत्मा साक्षी होकर इस मन को शक्तिशाली रूप से दृष्टि देगा, देखेगा, तो ये मन फिर चंचलता दिखा पाएगा, ये मन हिल पाएगा, ये मन ऊपर नीचे हो पाएगा, हलचल में आ पाएगा? नहीं, क्योंकि मालिक लगातार इसके ऊपर लाइट शो करने में लगा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक स्टेज में आप खड़े हो और अगर स्टेज में चारों तरफ लाइट है, डिम है ना, येलो लाइट डिम डिम जल रही है, तो आपको उस स्टेज से सारी ऑडियंस दिखेगी। ऑडियंस दिखेगी, आसपास जो भी खड़े हैं आपके साथ रोल में सब दिखेंगे। तो क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा। कभी ऑडियंस को देखकर थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओगे, कभी बगल वाले एक्टर्स को देखकर थोड़ा कॉन्शियस हो जाओगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी अपनी एक्टिंग थोड़ी थोड़ी खराब हो जाएगी, उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी आपका बार बार ध्यान जो है वो बट जाता है कभी ऑडियंस को देखकर, क्योंकि ऑडियंस में कभी अलग अलग एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। कभी बगल वाले की एक्टिंग में आप चले गए, थोड़ा फंस गए, तो अपनी एक्टिंग अच्छे से नहीं कर पाए। लेकिन अगर ये डिम लाइट ना हो और पूरी लाइट सिर्फ आप पर पड़े, बहुत तेज लाइट सिर्फ आप पर पड़े, तब आपको ना तो स्टेज में कोई बैठा, सॉरी, बाहर ऑडियंस में बैठा हुआ कोई दिखेगा। जब हमारे आंखों पे बहुत तेज लाइट पड़ती है तो हमें कुछ और नहीं दिखता ना उस समय। तो हमें ना तो ऑडियंस दिखेगी, ना बगल वाले को एक्टर दिखेंगे। फिर सिर्फ हमारा पूरा ध्यान अपने ऊपर होगा, पूरा ध्यान अपने अंदर होगा। तब हमारी एक्टिंग एकदम जबरदस्त होने लगेगी, क्योंकि अब हमें ना तो ऑडियंस दिख रही है, ना मुझे को एक्टर की एक्टिंग दिख रही है। मुझे बस अपना पार्ट याद है, अपना रोल याद है, और वो परफेक्टली बजेगा, क्योंकि अब मेरा ध्यान नहीं बट रहा है, मेरी अब मन की वृत्तियां चंचल नहीं हो रही हैं। तो उस समय आपकी बेस्ट एक्टिंग होगी। तो ऐसे ही जब रोल का रोल को जब सब दिखते हैं, चारों तरफ लोग दिखते हैं, परिस्थितियों में वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में खोया रहता है, और वो चीजों में कभी इसके काम, उसकी एक्टिंग में, कभी उसकी एक्टिंग में फंस जाता है, तो उसकी खुद की एक्टिंग बेस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि वो मन चंचल हो जाता है। और जब ये मूल आत्मा इस मन के ऊपर शक्तिशाली रूप से अपनी लाइट फेंक रही होगी, खड़ी होगी साक्षी दृष्टा होकर, तो ये मन को ढंग से रहना ही पड़ेगा, ये मन को बेस्ट परफॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी। तो ये अपने आप मन भी शक्तिशाली होने लगेगा। तो जब व्रत ले लिया वृत्ति को बदलने का, तो कभी कभी क्यों समय को देख रहे हो, समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो, और अचानक का पाठ तो सबको पक्का है। अचानक एक सेकंड में परिस्थिति में कुछ भी सीन आ जाता है, एकदम से कोई भी घटना अचानक से घट जाती है, सपने में भी नहीं सोचते कि हुआ क्या। जैसे अभी एक दो दिन परसों की बात में रूपाली रोल के साथ एकदम से एक सेकंड के लिए कुछ हुआ जो पता ही नहीं चला, एक सेकंड ना। तो वो सोचकर अचानक से एक सेकंड में लगा कि ये क्या हुआ, रिएक्शन भी आया सामने से भी, किसी की एक्टिंग में एकदम से इतना अजीब सा एक्ट घटा कि एक सेकंड को तो जैसे हिल गए कि हुआ क्या ना। तो उस समय दृष्टा होकर उस आपस में जो व्यवहारिक रूप में जो हुआ उसको अगर साक्षी होकर ना देखो, तो मैंने किया या उसने किया, दोनों की एक्टिंग को देखकर ये मन परेशान हो सकता है, मन
टर्बुलेंस में आ सकता है कि गलती हो गई या सही हो गया या ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा कर देते, कुछ भी सोच सकता है, कहीं भी परेशान हो सकता है। लेकिन उससे एक सेकंड में जब अपने को अलग देखा कि ये तो एक्टिंग हुई, ये तो ऐसे हो गया, रोल हो गया, बस सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं, नहीं लगता है तो वो बात खिंचती चली जाती है और वो खुद को भी भारी करती है और सामने वाले को भी भारी करके रखती है। तो बाबा कहते हैं कि अभी अचानक का पार्ट तो सबको पक्का है, तो फाउंडेशन की कमजोरी अर्थात पवित्रता की कमजोरी। फाउंडेशन का मतलब बेसिक ज्ञान की समझ। जब आपको ये बता दिया गया है कि आप ये रोल नहीं हो, आपको ये फाउंडेशन बेसिक चीज समझ आ जानी चाहिए और वो नहीं आ रही है, मतलब आप बार बार उसमें डूबोगे, तो वो कमजोरी आपकी पवित्रता को खंडित करती है। तो अगर बोल में भी शुभ भावना शुभकामना नहीं, पवित्रता के विपरीत है, तो भी संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, उसका अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव करना। तो बोल में अक्सर हमारे कभी मुंह से अगर ठीक नहीं बोला गया किसी के लिए, किसी के साथ ठीक व्यवहार मुंह से बोल में के रूप में नहीं हुआ, तो उस समय भी अगर मैं उस बोल से डिटैच नहीं हुई, तो भी मेरी जो अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए हर समय, बोल से परे का जो सुख है, आत्मा का सुख है, वो उतने देर के लिए खो जाता है, वो अनुभव नहीं होता। तो हमारा जब ज्ञान से हमें पता चल चुका है कि बोल भी मैं नहीं, कर्म भी मैं नहीं, सोच भी मैं नहीं, तो फिर उस ज्ञान को यूज करो अपने अतीन्द्रिय सुख में रहने के लिए, क्योंकि इसी से ही असंभव को संभव किया जा सकता है। तो उसमें जितना और उतना शब्द नहीं आता, जितना चाहिए उतना नहीं है। यानी आपको या तो नॉलेज है या नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि अभी थोड़ा है थोड़ा नहीं है, या तो है, आपको ये पूरा पता है कि मैं रोल नहीं हूँ, या ये नहीं पता है कि मैं ये रोल नहीं हूँ। ये नहीं कि हाँ पता तो है लेकिन मैंने ऐसे कर दिया। ज्यादातर लोग अपनी बातें क्या करते हैं, यही करते हैं ना, अपने रोल की बातें बताते रहते हैं। तो रोल की बातों को मैं आपसे बता तो रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं वो हूं तो नहीं, लेकिन ऐसे चल रहा है, क्या करें। तो उस समय ये ऐसे आप नहीं कह सकते कि मुझे पता है साक्षी दृष्टा क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं रोल के बारे में आपसे पूछ रही हूँ कि ये करूं कि नहीं करूं, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये हो ही नहीं सकता। अगर आपको पता है कि साक्षी दृष्टा क्या होता है, तो आपको उसका अतीन्द्रिय सुख मिल ही रहा होगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं है। तो ये नहीं हो सकता कि जितना चाहिए उतना नहीं, ऐसा। तो कल अमृत वेले विशेष हर एक अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं सोचना, दूसरे को नहीं देखना, लेकिन अपने को चेक करना कि कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हैं। ये जो एक्टर्स होते हैं ना, जितने भी आप लोग देखते होंगे, इनके शोज जो दिखाए जाते हैं, आईफा अवार्ड और ये अवार्ड वो अवार्ड, ये लोग जितनी भी एक्टिंग करते हैं ना, इन आप किसी भी एक्टर से पूछना, आप लोग में से कोई हो खुद भी, तो बेस्ट एक्टिंग तभी करते हैं, वही कर सकते हैं जो बिल्कुल भी ये ना देख रहे हो कि बगल में कौन खड़ा है, कौन को एक्टर है, या सामने की ऑडियंस में कौन देख रहा है। अभी ये लोग शूटिंग सड़क पे मान लीजिए करते हैं, तो सड़क पे चारों तरफ से लोग खड़े हो जाते हैं देखने। अगर इनका ध्यान इस पे जाने लगा कि लोग मुझे देख रहे हैं, मैं ठीक से एक्टिंग कर रही हूँ कि नहीं, तो ये एक्टिंग ही नहीं कर पाएंगे। वो एक्टर अपनी एक्टिंग में इतना डूब जाता है कि उसे कोई नहीं दिखता कौन देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। वो किसी भी तरह का रोल हो, चाहे क्रोध का, चाहे कॉमेडी का, चाहे रोमांस का, चाहे डांस का, वो अपनी एक्टिंग को करते समय इतना डूब कर करता है, उसे कुछ नहीं दिखता, तब वो बेस्ट एक्टर बनता है, तब वो बेस्ट एक्टिंग करता है। तो यहाँ पर अगर हम दूसरों की एक्टिंग को देख रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारी एक्टिंग बिगड़ जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो अपने को चेक करना कि अभी कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत, यानी दूसरों को देखने का जो नजरिया है या दृष्टि है, उससे अपने को न्यारा करना। अक्सर करके हमारे अंदर एक, मतलब रूपाली अपने अनुभव से बता रही है, वो आपके अंदर भी शायद होगा, कि अभी तक हम लोग यही करते आए कि अपने आप को दूसरों के नजरिए से देखते आए। जब हम कपड़े पहनते हैं, जब हम तैयार होते हैं, जब हम घर को ठीक करते हैं, या हम गाड़ी खरीदते हैं, या कोई भी काम करते हैं, अक्सर करके हम में से ज्यादातर लोग, सब नहीं, ज्यादातर लोगों की सोच यही होती है कि इसको दूसरा कैसे देखेगा, मुझे दूसरे लोग कैसे देखेंगे, मुझे दूसरे लोग कैसे आंकेंगे, मुझे दूसरे लोग कैसे जज करेंगे।
उनके हिसाब से हम सजते हैं, उनके हिसाब से हम घर रखते हैं, उनके हिसाब से हम गाड़ी रखते हैं। जैसी कोई गाड़ी खरीदेंगे या कोई कुछ करेंगे, या तुरंत ये मन में आएगा कि दूसरा इसके बारे में सोच के क्या सोचेगा, देखा मेरे पड़ोसी ये सोचेंगे, मेरे दोस्त फेसबुक में डाल दो उसकी फोटो के बारे में, लोग ऐसे, मैंने ये इंजॉय किया, सबको दिखा दो। आज भी व्हाट्सएप पे अब मैं नॉन बीकेज का तो कम बोलूंगी, लेकिन बीकेज में भी बहुत सारे लोग अपनी फोटो शेयर करेंगे, अपने जो उन्होंने किया है उसको दिखावा करेंगे, उसको शो करेंगे कि हम यहाँ गए, इसके साथ, इस बहन के साथ फोटो खिंचाई, उस भाई के साथ फोटो खिंचाई। मतलब हर समय अपनी आप को दूसरों के सामने स्पेशल दिखाने की एक भावना, कि वो मुझे देखे मैं क्या क्या करता हूँ, मेरे बारे में राय बनाए कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैंने यहाँ पे भाषण किया, मैं इन इन बड़े लोगों के साथ मिला, या मैं इतना अच्छा दिख रहा था देखो फोटो में, या मैंने ऐसे कपड़े पहने थे देखो, यहाँ मैं यहाँ घूम के आया, मैं विदेश घूम के आया, मैं देश में घूम के आया। ये सारी चीजें आज भी हम सब में से ज्यादातर लोगों के अंदर बाह्यमुखता की है, कि दूसरे लोगों के सामने मेरा परफॉर्मेंस कैसा है। और इसीलिए हमारी एक्टिंग अच्छी नहीं होती। हमारी एक्टिंग अच्छी तब हो सकती है जब हम सिर्फ एक्टिंग पे ध्यान दें, ना कि इस पे कि दूसरे लोग उसको कैसे देख रहे हैं। और इसीलिए हम में से ज्यादातर लोग इस चीज में फेल हो जाते हैं एक अच्छे एक्टर के रूप में। तो बाबा ने कहा कि 4 बातें चेक करना: एक, वृत्ति; दूसरा, संबंध संपर्क में शुभ भावना, शुभकामना, यह तो है ही ऐसा नहीं। यानी रोल में कुछ भी हो रहा है, मैंने अगर उसके रोल को देखकर ऐसे बोल दिया कि वो तो है ही ऐसा, तो मैंने उसके सत्य को जब नहीं देखा तो उसको जैसे श्रापित कर दिया। और उसको क्या श्रापित कर दिया? खुद को श्रापित कर लिया, कि मुझे अब उसका रोल ही दिखने लगा। यानी अब मेरे अंदर एक किसी की कमी भर गई वृत्ति में, जो कि मेरी संपूर्णता को खंडित कर रही है। लेकिन उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, आत्मा को देखना, आत्मा के लिए भावना अच्छी रखना, भले ही रोल टू रोल कुछ भी हो जाए। कभी कभी रोल टू रोल बहुत लॉफुल एक्शंस और रिस्पॉन्स रिएक्शन हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आंतरिक रूप से जानती हूँ कि मैं उसके लिए बुरा नहीं सोचती, मैं उसके लिए कभी गलत नहीं कर सकती। ऊपर से कुछ हुआ होगा वो, क्योंकि रोल में कुछ हिसाब किताब है इसलिए। तो जब आप सबने अपने को विश्व परिवर्तक माना है सभी अपने को समझते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, हाथ उठाओ। इसमें तो बहुत अच्छे हाथ उठाए, मुबारक हो। लेकिन बाप दादा आप सभी से एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछे, जब आप विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तन में यह प्रकृति 5 तत्व भी आ जाते हैं, उन्हों को परिवर्तन कर सकते, और अपने को या साथियों को, परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते। हम यहाँ बैठकर साकाश देने के लिए एक्टिंग करते हैं, हम साकाश देने का भट्टी लगाने की एक्टिंग करते हैं। और वास्तव में जो रोज के साथ, मतलब रोज रोज इनके साथ हमारा व्यवहारिक रूप से चलना फिरना, खाना पीना, मिलना जुलना होता है, जो साथी हैं, जो परिवार वाले हैं, जो ऑफिस में हैं, जो सेवाधारियों के साथ भी होगा, तो उनके बारे में, उनके रोल को देखकर कि अरे ये तो है ही ऐसे, अरे ये तो वैसे ही है, उनको हम ऐसे बोलकर उनके सत्य को नहीं देखते। और जबकि हम कहते हैं कि हम 2 घंटे की भट्टी लगाने जा रहे हैं, साकाश देने जा रहे हैं, हम 2 घंटे, 1 घंटा साकाश रोज देते हैं, और जबकि जब बेसिक व्यवहार के समय पे बात आती है तो हम ऊपर नीचे हो जाते हैं, हम उल्टा सीधा बोलने सोचने लगते हैं। तो ऐसी साकाश का कोई काम नहीं जो सिर्फ 1 घंटे के लिए बैठकर दी जाए। हर समय हर वक्त परिस्थितियां आपको जो भी व्यक्ति सामने दे, जो भी रोल सामने दे, वो परिवार का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे दोस्तों का हो, वो सबको देखते हुए, उनके रोल को भी, जो रोल टू रोल कनेक्शन हो रहा है उसको देखते हुए, दृष्टा आत्मा की एनर्जी सूर्य हर समय चमकता रहे। और उस सूर्य के सामने मन जो रोल टू रोल कभी गलत करता है, करवाता है रोल से, उसके बोल से, संकल्प संस्कारों से, क्योंकि वो पिछली कलयुगी स्क्रिप्ट से प्रभावित है, तो वो मन सुधरने लगता है। ये नहीं करना होता कि हम मन को बदलें, एक्चुअली सिर्फ सत्य की प्रकाश देना होता है, हमें यहाँ कुछ करना नहीं है। ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि रोल टू रोल का जो भी हिसाब किताब है वो होगा, अपने आप होगा, लेकिन सिर्फ जब हो रहा है उस समय मैं साक्षी होकर, दृष्टा बनकर, उसको देखकर अपना सत्य याद रखूं।
कि ये मेरा सत्य नहीं है, रोल टू रोल हिसाब किताब जो कर रहा है उसमें कर लेने दो, बट मूल रूप से हम सब आत्मा एक हैं। वो अगर हम कंटिन्यूअसली करते चलते हैं तो जितने भी हिसाब किताब या बातें आती है वो अपने आप सेटल होकर ठीक होने लगती हैं। एक सेकंड में फुल स्टॉप लग जाता है। तो विश्व परिवर्तक अर्थात आत्माओं को, प्रकृति को, सबको परिवर्तन करना। तो अपना वायदा याद करो। सभी ने बाप से वायदा कई बार किया है, लेकिन बाप दादा यही देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट आ रहा है, सबकी पुकार बहुत बढ़ रही है। तो पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं कौन हैं? चारों तरफ से अभी हम लोग देखते हैं कि जल्दी 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 कोई ना कोई पेपर आ रहा है, कोई ना कोई बात सुनाई दे रही है, अखबारों में, न्यूज में, या आपके अपने रिलेशंस में, रोल में। तो वो सब जितनी भी नेगेटिविटी दिख रही है संसार में ड्रामा की, उस सबको देखते हुए उनके सत्य को देखने का जिम्मेदारी किसको मिली है? वो उपकार करने की जिम्मेदारी किसको मिली है? परिवर्तन करना किसको है? हमको। हम उनको नेगेटिविटी में ना देखें, हम उनको उस भोग में, उस सफरिंग में ना देखें, हम उनको उनके सत्य में देखें, ये तो हम ही को करना है ना। तो आप ही हो ना। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, पर उपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को खत्म करना पड़ेगा। जानते तो हो, जानने में तो होशियार हो। बाप दादा जानता है सभी होशियार हैं। एक पहला शब्द है पर चिंतन। जैसे बताया कि जब स्टेज पे खड़े होते हैं तो दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा, दूसरा मेरे बारे में क्या सोचकर राय देगा, जज करेगा, पहले तो ये करना बंद करना है। दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो करना बंद करना है। दूसरा है परदर्शन, जो कर रहा है उसको देखना बंद करो। वो कुछ भी कर रहा हो, वो अपना कुछ भी बोले, करे, सोचे, उसको देखना बंद करो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसको मत देखो। तीसरा है पर मत, कोई आपको कुछ भी रोल को राय दे, या आपके पुराने पूर्वजों से जो राय चली आ रही है संस्कारों के रूप में या परंपराओं के रूप में, वो सब मत रोल की, उस सब को अब तोड़ना है। और सिर्फ एक मत याद रखनी है जो बाबा ने हमको दी है, अपने को न्यारा करके रोल से देखो। तो इन तीनों ही शब्द को खत्म कर पर उपकारी बनेंगे। यह 3 शब्द ही विघ्न रूप बनते हैं। किसी और के बारे में सोचना, किसी और के को देखना, और किसी और की बात को मान लेना। पर मत में भी बहुत लोग फंसते हैं। अभी आज ही मेरा चिंतन चला, क्योंकि पिछले एक महीने या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है जो हावी हो जाती है। किस रूप में? कि कोई आपसे कुछ करवाना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल आजकल मार्केटिंग होने लगी है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको लगातार किसी चीज के बारे में फोन करते रहेंगे, फोन करते रहेंगे, या आपको ऐसा कहेंगे कि इतना ही टाइम बचा है, अभी ले लो, अभी ले लो, अभी कर लो, नहीं तो ये ऑफर खत्म हो जाएगा, ये नहीं बचेगा। तो आप उसमें क्या होते हो कि भड़बड़ा जाते हो। कि रूपाली रोल के अंदर ये इसने ऑब्जर्व किया, इस पर इसको काम करना है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ चीजें ऐसी हुई जिसमें ये किसी और के फोर्स करने पर वो चीजों को फटाफट, मतलब बिना ज्यादा टाइम दिए, पेशेंस रखे, सोचे, डिसीजंस फटाफट ले लिया, कर दिया, और बाद में लगा कि यार ये तो बेकार हो गया, ये तो नहीं करना चाहिए था। तो किसी के कहे में आ गए, फंस गए, इस तरह से। तो ये भी हमें देखना है। कई बार दूसरे लोग आपको अपनी बातों से बहुत प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, बार 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 आपसे कहेंगे कि ऐसा ऐसा ऐसा, या उसको और इंटेंसली बोलेंगे कि प्लीज प्लीज प्लीज, कुछ भी। तो ये भी हमें दूसरों की बातों में आना, इसको भी खत्म करना है। तो ये तब हम जाकर हर समय अपने सत्य की स्मृति में पेशेंस के साथ बने रह सकते हैं, अचल अडोल। तो ये 3 शब्द ही विघ्न रूप बनते हैं। याद है ना, नई बात नहीं है। तो कल चेक करना अमृत वेले, बाप दादा भी चक्कर लगाता है, देखेंगे क्या कर रहे हो। क्योंकि अभी आवश्यकता है समय प्रमाण, पुकार प्रमाण, हर एक दुखी आत्मा को मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने का। तो दूसरों को देना क्या, दूसरों के जो चल रहे हैं रोल, उसमें खुद को सुख शांति की अंजलि देना होता है। खुद को सुख शांति के स्वरूप में देखते हुए जब हम हर समय स्थित रह पाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें दूसरे भी उसी सुख शांति में दिखेंगे।
जब हम खुद को ही विचलित करके रोल को ही देखते हैं तो हमें दूसरों को भी नहीं दिखता। बस 1 घंटा बैठकर कहेंगे कि हम प्रकाश दे रहे हैं, बाकी के 23 घंटे तो हम दूसरों को ही देख रहे हैं, पर चिंतन, पर दर्शन और परमत पे चलते लगते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। 24 घंटे हमको ये इस चीज का अटेंशन रखना है कि मैं दूसरों के बारे में सोच रही हूँ क्या, मैं दूसरों के बारे में, दूसरों को देख रही हूँ क्या, मैं दूसरों के कहे में आ गई क्या। ऐसे हर वक्त अपने आप से बात करो। और अगर रोल कर भी रहा है, रोल सोच रहा है, रोल देख रहा है, रोल किसी की बात में आ गया, तो अगर उस चीज को सुधारने लगेंगे तो और उल्टा युद्ध शुरू हो जाएगा। सुधारने की जगह उससे साक्षी हो जाओ। साक्षी होकर देखो कि ये मैं नहीं हूँ। जो दूसरों को देख रहा है, जो दूसरों के बारे में सोच रहा है या दूसरों की बातों से प्रभावित हो रहा है, वो मैं नहीं हूँ। ये याद कर रखते 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 इस मैं जो रोल को काम पावरफुली मिला था वो हल्का हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, फिर रोल एक्यूरेट बजने लगेगा। क्योंकि बच्चों से प्यार तो है ना। बाप दादा कभी कभी बच्चों को अचानक देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों से प्यार तो है और बच्चों के साथ जाना है, अकेले नहीं जाना है। हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जब हमको अपने साथ ऊपर उठाने आया ही है तो वो बिना उठाए थोड़ी चला जाएगा। साथ चलेंगे ना, साथ चलेंगे। ये आगे वाले नहीं उठा रहे हैं, नहीं चलेंगे, चलना है ना। बाप दादा भी बच्चों के कारण इंतजार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी, आपकी दादियां, आपके विशेष पांडव, आप सबका भी इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भी दिल में पक्का वायदा किया है कि हम सब साथ में चलेंगे। साथ में चलेंगे का मतलब क्या? कोई एडवांस पार्टी, दादियां, पांडव, ये सब कोई फिजिकल रूप में थोड़ी मौजूद हैं। जिनको हम दादियां कहते हैं वो रोल था। अब रोल थोड़ी कोई कहीं पे वेट कर रहा है, रोल तो छूट चुका। पांडव जिनको कहते हैं, बीके कहते हैं, वो सब कोई शरीर छोड़ने के बाद आज भी उसी ड्रेस और उसी उसमें थोड़ी बैठे हैं। वो सब तो शरीर छोड़ चुके, वो भूल चुके कि वो कभी वो दादी का पार्ट बजा रहे थे या वो कभी पांडव। ये सब हमारे मन में है। हमारे मन में ये एडवांस पार्टी है, हमारे मन में ये दादियां हैं, हमारे मन में ये सारे पांडव और जितने यज्ञ के लोगों के बारे में हम जानते हैं, सूक्ष्म में ये हमारे मन में है। और ये सब हमारा वेट कर रहे हैं। मतलब जैसे ही मैं निर्संकल्प होती हूँ, मैं पुरानी स्मृति को भुलाती हूँ, ये सब पर्दे के पीछे चले जाएंगे। तो ये सब लोग इकट्ठे भूलेंगे, हमारी स्मृति से सब इकट्ठे जाएंगे। हम रोल को भूलकर, रोल को मिली जितनी भी इंफॉर्मेशन और उनके साथ के लोगों के बारे में नॉलेज है सब भूल जाएंगे। तो वो सब बाहर से भी भूल जाएंगे। तो सब वेट कर रहे हैं। तो कोई वहां पे बाहर वेट नहीं कर रहा है। ये सिर्फ कहने का तरीका है, क्योंकि हम अपने को शरीर समझते हैं। तो वो दादियों को भी शरीर, विशेष पांडवों का भी शरीर, वो हमारा वेट कर रहा है, हमको ऐसे लगता है। नहीं, हम साक्षी दृष्टा है कि रोल का रोल के साथ जो भी चला या उसको जो इंफॉर्मेशन मिली वो सब खत्म हो जाएगी। जैसे ही हम साक्षी की स्थिति में नेचुरली पूरी तरह से स्थित हो जाते हैं, तब फिर रोल को पुरानी स्मृति कुछ याद नहीं रहेगी। मतलब रोल भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि रोल भी अब नई स्मृति, नए सत्व प्रधानता के साथ बनेगा। तो साथ में चलेंगे, थोड़े नहीं, सबके साथ चलेंगे, सबके साथ। ऑल बीके वर्ल्ड इज ओवर। ऐसा हो जाएगा जब हमारे मन में पूरी तरह से खत्म हो गया कि अब है ही नहीं कोई बीके। तो ये साथ मतलब चले गए, खत्म हो गया इनका पार्ट ओवर। अब हमें याद भी नहीं रहेगा कि हम कभी बीके थे। तो कल अमृत वेले अपने को चेक करना कि किस बात की कमी है। क्या मनसा की, वाणी की, व कर्मणा में आने की? बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया। बताएं क्या देखा, कमी किस बात की है? तो यही दिखाई दिया कि 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है। हम 1 सेकंड में ड्रामा के रोल को ड्रॉप नहीं कर पाते, छोड़ नहीं पाते कि ये मैंने नहीं किया। हम उसको फंस जाते हैं, अरे यार मेरे से हो गया, वो मैं समझने लगते हैं। तो जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है। हाँ, मैंने कर दिया, उसके बारे में बातचीत, उसका सोचना, और फिर वो रोल एक्टिंग को और खराब कर लेता है, रायता फैला देता है। तो बाप दादा ने सुनाया है कि एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। लेकिन देखा क्या, लगाना फुल स्टॉप है लेकिन लग जाता है कॉमा। मतलब उस वक्त तो छोड़ते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद सोचने लगते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद उसकी बात करना शुरू कर देते हैं।
तो दूसरों की बातें याद करते हैं, यह क्यों होता, यह क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लग जाती। तो फुल स्टॉप नहीं लगता, लेकिन कॉमा, आश्चर्य की निशानी और क्यों, क्वेश्चन की क्यों लग जाती। तो इसको चेक करना। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंत मते सो गति श्रेष्ठ नहीं होगी। यानी जब लास्ट में रोल खत्म होगा, मन रोल से अपने आप को निकाल लेगा, जिसको मृत्यु कहते हैं, फिजिकल ह्यूमन वाले रोल वाले, उस समय अगर मेरे मन की स्थिति इस सब से डिटैच नहीं होगी, कहीं पे भी फंसी होगी, किसी से भी फंसी होगी, किसी भी बात में भी उलझी होगी, तो जो गति होनी है उसके बाद वो उतनी ऊंचे डायमेंशन की नहीं होगी। ऊंचे डायमेंशन में एकदम प्योर बीइंग्स जाते हैं, जिनके मन में कोई गलत, कोई रोल की भावना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो ऊंची डायमेंशंस में जाते हैं। तो ऊंची नहीं होगी, इसलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं कि खास कल अमृत वेले चेक करना और चेंज करना पड़ेगा। तो अभी 18 जनवरी तक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो, क्योंकि अभी जैसे अव्यक्त इशारे चल रहे हैं, तो उसमें थीम यही है ना, बंधन मुक्त जीवन मुक्त। तो हमारे संकल्पों में ही बंधन है। हम किसी चीज को पकड़ पकड़ कर बंधन बनाकर बैठे रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो वो बंधन ही हमारी जीवन की मुक्ति को डिले कर देता है, यानी हम खुश रहने से डिले हो जाते हैं। जितनी जल्दी हम बातों को छोड़ना सीखेंगे, जितनी जल्दी हम डिटैच रहने लगेंगे, फ्री रहने लगेंगे, उतनी जल्दी हम जीवन मुक्ति का एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो जनवरी मास में सभी को बाप समान बनने का उमंग आता है ना। तो 18 जनवरी में सभी को अपनी चिटकी लिख करके बॉक्स में डालना है कि 18 तारीख तक क्या रिजल्ट रही, फुल स्टॉप लगा या मात्राएं लग गई। पसंद है, पसंद है, कान दिलाओ, क्योंकि बाप दादा का बच्चों से बहुत प्यार है। अकेला नहीं जाना चाहता तो क्या करेंगे? अभी फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करो। अभी ढीला ढीला पुरुषार्थ, यानी अटेंशन ढीला हर समय ना रहे, ऐसा पुरुषार्थ सफलता नहीं दिला सकेगा। अभी 1 मिनट के लिए हम लोग बाबा को अशरीरी होकर याद करेंगे, फिर पढ़ेंगे। आगे बाबा कहते हैं प्योरिटी को पर्सनालिटी, रियलिटी, रॉयल्टी कहा जाता है। जितना आप चीजों से न्यारे रहते हो, उतनी आपकी पर्सनालिटी में रॉयल्टी आ जाती है। और वो रॉयल्टी यानी रियलिटी, रियलिटी का मतलब जो हूँ, जैसा हूँ वैसे रहूं, ऊपर से लेप छेप नहीं, दूसरों के नजरिए में अच्छा दिखने की कोशिश नहीं, अपने को मोल्ड करके किसी के लिए दिखावा करके बना बना कर दिखाने की जरूरत नहीं। उतने आप न्यारे, जितने न्यारे रहोगे उतना आपका रोल नेचुरल और रियल रहेगा, रॉयल रहेगा। तो अपनी रॉयल्टी को याद करो। अनादि रूप में भी आप आत्माएं बाप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो, यानी निराकार रूप में हम सब बाप समान ही हैं। जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो। तो अपने अनादि काल की रॉयल्टी याद करो। फिर सतयुग में जब आते हैं, यानी जब ड्रामा में अपने आप को एक फिजिकल रूप में पहचान बनाकर देखना शुरू करते हैं, तो देवता रूप की रॉयल्टी याद करो। उस समय भी रूप जो है आपका रोल का, वो बहुत रॉयल होता है। देवताई रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त, देहभान से मुक्त होता है।
तो बहुत दिव्य होता है। सभी के सिर पर रॉयल्टी की लाइट का ताज है। तो लाइट का ताज का मतलब मेमोरी में है, स्मृति आ रही है, अंदर ही अंदर ट्यूबलाइट चमक रही है कि वो मैं इतनी रॉयल थी, निराकार रूप में भी, देवताई रूप में भी। वो अपने आप को फील कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं। तो अनादि आदि कितनी रॉयल्टी है। फिर द्वापर में आओ तो भी आपके चित्रों जैसी रॉयल्टी और किसी की नहीं है। नेताओं के, अभिनेताओं के, धर्म आत्माओं के चित्र बनते हैं, लेकिन आपके चित्रों की पूजा और आपके चित्रों की विशेषता कितनी रॉयल है। चित्र को देखकर ही सब खुश हो जाते हैं। मंदिर में मूर्तियों को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कितने खुश हो जाते हैं अगर अच्छे से दर्शन हो जाए तो वो देवताई मूर्तियां किसकी है? हमारी ही तो है। इस पुरुषार्थ में जो कॉन्शियसनेस हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उस कॉन्शियसनेस की। तो चित्रों द्वारा भी कितनी दुआएं लेते हैं। तो यह सब रॉयल्टी पवित्रता की है। यानी जितना हम फिजिकल ह्यूमन रोल से डिटैच रहकर, साक्षी दृष्टा रहकर अपने को यहाँ पे पुरुषार्थ के दौरान रखते हैं, उसी चीज की पूजा, उसी चीज का वो लोग दर्शन करने आते हैं, क्योंकि खुद नहीं कर सकते वो लोग उस चीज को। तो पवित्रता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता की कमी समाप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाएगा, उस समय वैराग आ जाएगा तो हो जाएगा। बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनाते हैं। जैसे वैराग का मतलब क्या होता है कि पहले तो इंसान हर चीज को छोड़ने से हिचकिचाता है, पकड़े रहेगा, डाली पकड़े रहेगा, नहीं नहीं मेरी है मेरी है। लेकिन जब कुछ बहुत बड़ी बवाल वंडर हो जाएगा तो अरे जाने दो, हो जाने दो, छोड़ दो, तब वैराग आता है उसमें, है ना। तो तब वो उस चीज को छोड़ता है जो कि पहले ही उसकी नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती पकड़ के बैठा था। तो ऐसे नहीं कि हम उस चीज का इंतजार करें कि कुछ हो जाए तब हम चीजों से अपना मोह खत्म करें। पहले से ही मोह खत्म करके रखना, पहले से ही परिस्थितियों से अपने को अलग देखना, तब हम पास हो पाएंगे। तो बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनाते हैं। बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को इस जनवरी मास तक स्पेशल पवित्रता में हर एक को संपन्न करना है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्थ संकल्प की व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प मतलब दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या बोल रहे हैं, किस कौन क्या सोचेगा, ये सब चीजों का सोचना, या जो हो गया उसको बार बार सोचना, या जो नहीं हो रहा है अभी प्रेजेंट में नहीं, उसके बारे में सोचना, वो सब अपवित्रता है। तो व्यर्थ बोल, व्यर्थ बोल, रौब के, जिसको कहते हैं क्रोध का अंश रौब, वह भी समाप्त हो जाए। अक्सर करके हम कहते हैं कि हम माँ है ना, तो हमको तो हैंडल करना ही पड़ेगा, रौब दिखाते हैं। हम पत्नी है या पति है तो उसका रौब हम दूसरों पर दिखाते हैं। हम कोई भी, हम टीचर है, हम कोई अथॉरिटी, हम उसका रौब उसको दिखाते हैं। तो वो रोल टू रोल का रौब जो चलता है, वो भी रौब, रोल टू रोल हुआ वो अलग बात है, उस समय हुआ वो अलग बात है, लेकिन उसका आगे पीछे भी हम अपने मन में भावना रखे रहते हैं, मैं हूं ना उसकी ये, मैं हूं ना उसका वो, इसलिए मैं ये करता हूँ, तो वो व्यर्थ है, वो भी समाप्त हो जाए। संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से ही आपको देख पवित्रता के वाइब्रेशंस ले। यानी आपको देखकर सब दूसरे लोग भी अपना सब कुछ छोड़ना चाहें, आपके जैसा बनने के लिए वो भी अपनी घमंड, ईगो की लेयर्स उतारना चाहें। ऐसा अपने को बनाओ, क्योंकि आप जैसी पवित्रता जो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, डबल पवित्रता प्राप्त है। जब भी कोई भी बच्चा पहले आता है तो बाप का वरदान कौन सा मिलता है, याद है? पवित्र भव, योगी भव। किसी ने पूछा कि हम क्यों नहीं अपने को साक्षी दृष्टा की स्थिति में देख पा रहे हैं, क्यों हम नहीं उतनी अच्छी स्थिति में रह पा रहे हैं? इसका आंसर है क्योंकि पवित्र नहीं है। पवित्र का मतलब ये नहीं कि हम तो अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, नहीं। अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा करना पवित्रता नहीं है। ये जो कर रहा है अच्छा, वो मैं समझना अपवित्रता है। जब जो बोल रहा है रोल, जो कर रहा है रोल, जो सोच रहा है रोल, वो आप नहीं हो। अगर आप उसको मैं नहीं बोलो तब पवित्र हुए। और हम क्या सोचते हैं? हम तो हमेशा अच्छा सोचते, अच्छा बोलते, अच्छा करते और हम पवित्र हैं। इसको पवित्रता नहीं कहते। आप रोल को मैं बोल रहे हो, रोल को मैं बोलना ही गलती है। तो दोनों बातें एक
पवित्रता, और दूसरा फुल स्टॉप योगी। यानी तुरंत अपने को न्यारा कर लिया और ड्रामा को साक्षी होकर देखा। पसंद है, बाप दादा अमृत वेले चक्र लगाएंगे, सेंट्रो के भी चक्र लगाएंगे। बाप दादा तो 1 सेकंड में चारों ओर का चक्र लगा सकता। बाबा को वैसे कोई लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाबा ये सब काम करने के लिए नहीं आता। बाबा का रोल में सिर्फ रिकॉर्डेड ज्ञान सुनाने का पार्ट है, वो तो बाकी सबका पार्ट साक्षी होकर देख रहा है। उसको क्या करना, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। वो जो हो रहा है वो उसको साक्षी होकर कल्प कल्प देखता आया है और आगे भी देखता रहेगा। वो कभी किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। वो तो सिर्फ अभी कहने मात्र कह देता है कि मैं चक्र लगाने आऊंगा, मैं डरा रहा हूँ। ऐसा कुछ करता नहीं बाबा। तो इस जनवरी अव्यक्ति मास का कोई नया प्लान बनाओ। मनसा सेवा, मनसा स्थिति और अव्यक्त कर्म और बोल, इसको बढ़ाओ। तो 18 जनवरी को बाप दादा सभी की रिजल्ट देखेंगे। प्यार है ना? 18 जनवरी को अमृत वेले से प्यार की ही बातें करते हो। सभी उलाहना देते हैं कि बाबा अव्यक्त क्यों हुआ, तो बाबा भी उलाहना देता है कि साकार में होते बाप समान कब तक बनेंगे। अंडरलाइन, जब तक आप किसी को साकार में देखना चाहते हो, जब तक आप खुद को साकार शरीर मानते हो या साकारी कोई टीचर का, दीदी का, भाई का, सेंटर का, मधुबन का आधार लेना चाहते हो, तब तक आप खुद कभी निराकार बन नहीं सकते। आपको सब छोड़ना पड़ेगा। आपको साकारी सारे आधारों से अपनी डिस्टेंस बनानी पड़ेगी। उसके बाद आप निराकार की स्थिति पे पहुंच सकते हो। तो आज थोड़ा सा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं। सिर्फ अटेंशन नहीं खिंचवा रहे हैं, प्यार भी है, क्योंकि बाप यही चाहते हैं कि मेरा एक बच्चा भी रह ना जाए। हर कर्म का, हर कर्म की श्रीमत चेक करना, अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी हर कर्म की श्रीमत मिली है वह चेक करना। अब ये वाली श्रीमत को चेक करने का जो अमृत वेला है, वो स्थूल ज्ञान वालों के लिए तो सुबह का 2 से 4 बजे तक का है। लेकिन जो सूक्ष्म स्थिति के पुरुषार्थ में एडवांस स्टेज पर आ चुके हैं, उनके लिए पूरा 24 घंटा, एक एक सेकंड, सोते जागते, खाते पीते, चलते बोलते, जो भी करते, हर समय अमृत वेला चल रहा है। ये पूरा संगम युग जो बचा हुआ रोल है का टाइम चल रहा है, वो पूरा अमृत वेला है। और उसमें हर एक सेकंड, हर एक कर्म में चेक करना, बोल में चेक करना, सोच में चेक करना कि मैं श्रीमत पर चल रही हूँ, मैं रोल से न्यारी हूँ, मैं इस रोल को ये सब करते हुए साक्षी होकर देख रही हूँ, डिटैच हूँ। मजबूत है ना? साथ चलना है ना? चलना है तो हाथ उठाओ। चलना है? अच्छा टीचर्स, पीछे वाले कुर्सी वाले पांडव हाथ उठाओ। तो समान बनेंगे, तब तो हाथ में हाथ देकर चलेंगे ना। करना ही है, बनना ही है, ये दृढ़ संकल्प करो। 15-20 दिन यह दृढ़ता रहती है, फिर धीरे धीरे थोड़ा अलबेलापन आ जाता है। तो अलबेलेपन को खत्म करो। ज्यादा में ज्यादा देखा है, 1 मास फुल उमंग रहता है, दृढ़ता रहती है, फिर 1 मास के बाद थोड़ा थोड़ा अलबेलापन शुरू हो जाता है। तो अभी यह वर्ष समाप्त होगा, तो क्या समाप्त करेंगे? वर्ष समाप्त करेंगे कि वर्ष के साथ जो भी, जिस संकल्प में भी, धारणा में भी कमजोरी है, उसको समाप्त करेंगे? करेंगे ना? हाथ नहीं उठाते हैं। तो ऑटोमेटिक दिल में यह रिकॉर्ड बजना चाहिए, यानी अंदर से आवाज आती रहनी चाहिए कि अब घर चलना है, अब घर चलना है। इस रोल में कहीं उलझना नहीं, फंसना नहीं, इच्छाओं कामनाओं में, एक्टिंग में कहीं कोई लगाव नहीं। ऐसा नहीं करेंगे नहीं, इच्छा कामना एक्टिंग सब होगी, लेकिन लगाव किसी चीज से नहीं। ये मैं नहीं हूँ, होने दो, जो हो रहा है मैं इसको साक्षी होकर देखने वाली हूँ। सिर्फ चलना नहीं है, लेकिन राज्य में भी आना है। यानी ऐसा नहीं है कि बस अब छोड़ देना है, ये दुनिया का कलयुगी स्क्रिप्ट सिर्फ छोड़कर जीरो हो जाएंगे। जीरो होने के बाद फिर से प्लस में आना है, फिर सतो प्रधान संकल्प और सतो प्रधान दुनिया में फिर लौटना भी है। यानी रोल में ही रहना है, रोल से परे कुछ है ही नहीं हमारा और अस्तित्व। तो अच्छा, जो मतलब रोल से परे से का अस्तित्व का मतलब कि रोल के अंदर ही रहते हुए अपने को एक्सपीरियंस करने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो अच्छा, जो पहली बारी आए हैं,
बाप दादा से मिलने वह हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। तो पहली बारी आने वालों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। लेट आए हो, टू लेट में नहीं आए हो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का वरदान सदा याद रखना। जिसे याद रहता है वो तीव्र पुरुषार्थ कर पाएगा, जिसे याद ही नहीं रहता वो भूल जाएगा। तो तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। तीव्र पुरुषार्थ का मतलब क्या? जल्दी जल्दी भागकर सेंटर जाना, जल्दी जल्दी भागकर ये काम करना, भट्टी करना, ये थोड़ी होता तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ का मतलब होता है जितनी तीव्रता के साथ आप एक एक सेकंड, एक एक पल, एक एक कर्म, एक्शन के दौरान आप अपने को आत्मा समझना, साक्षी समझने का अभ्यास बढ़ाओगे, वो आपकी स्पीड जितना ज्यादा रोल से डिटैच होने में, उसके अटेंशन रखने में बढ़ जाएगी, उतनी तीव्रता के साथ आपकी स्थिति ऊंची होती जाएगी। आप डिटैच एनर्जी के लेवल पर पहुंचने लगोगे, हायर डायमेंशन में शिफ्ट होने लगोगे। दैट इज तीव्र पुरुषार्थ। तो करेंगे, गे गे नहीं करना, करना ही है। लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट आना है। अच्छा, चारों ओर के महान पवित्र आत्माओं को बाप दादा का विशेष दिल की दुआएं, दिल का प्यार और दिल में समाने की मुबारक हो। बाप दादा जानते हैं कि जब भी पदरामणि होती है तो ईमेल या पत्र भिन्न भिन्न साधनों से चारों ओर के बच्चे याद प्यार भेजते हैं और बाप दादा को सुनाने के पहले कोई देवे, उसके पहले ही सबके याद प्यार पहुंच जाते हैं। क्योंकि ऐसे जो सिकीलदे याद करने वाले बच्चे हैं उनका कनेक्शन बहुत फास्ट पहुंचता है। आप लोग 3-4 दिन के बाद सम्मुख मिलते हो, लेकिन उन्हों का याद प्यार, जो सच्चे सच्चे पात्र आत्माएं हैं, उनका उसी घड़ी बाप दादा के पास याद प्यार पहुंच जाता है। तो जिन्होंने भी दिल में भी याद किया, साधन नहीं मिला, उन्हों का भी याद प्यार पहुंचा है। और बाप दादा हर एक बच्चे को पदम 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 गुणा याद प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। बाकी चारों ओर अभी 2 शब्द की लात तात लगाओ, एक फुल स्टॉप। जो बात हुई, जो घटना घटी, तुरंत भूल जाओ या उसको तुरंत साक्षी हो जाओ उससे। और दूसरा, संपूर्ण पवित्रता, यानी मन वचन कर्म संबंध संपर्क में जो कुछ भी रोल का हो रहा है उससे न्यारे होकर देखना। सारे ब्राह्मण परिवार में ये फैलाना है। जो कमजोर है उनको भी सहयोग दे के बनाओ, यानी उनको भी अपने समझ शेयर करो, उनको भी हेल्प करो। यह बड़ा पुण्य है। छोड़ नहीं दो कि यह तो है ही ऐसा, ये तो बदलना ही नहीं है, यह श्राप नहीं दे दो, पुण्य का काम करो। बदल के दिखाएंगे, बदलना ही है। उनकी उम्मीदें बढ़ाओ, गिरे हुए को गिराओ नहीं। यानी जिसको नहीं समझ आया अभी तक, जो अभी तक इतनी अंडरस्टैंडिंग में क्लियर नहीं है, उसको ये सोचकर छोड़ नहीं देगा अरे इनको नहीं आएगा। अगर उनको मौका दे रहा है ड्रामा समझाने का तो समझाओ, उनकी उम्मीदों को बढ़ाओ, सहारा दो, शक्ति दो, एक दो को ज्ञान क्लियर करो। तो चारों ओर खुश नसीब, खुश मिजाज, खुशी बांटने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। बाबा ने कहा है कि मधुबन भी छोड़ना पड़ेगा। यस, दैट इज व्हाट हैपनिंग टू अस। हम सबको बाबा ने पूरी तरह से बीके जीवन बाहर से छुड़वा दिया है। सिर्फ अब मूल्य का आधार लेकर हम चल रहे हैं और कुछ ऐसा नहीं रह गया जिसमें हम ये कहें कि हम उस परिवार के अभी एज सच कोई ऑफिशियल कोई मेंबर्स हैं। तो ये सब छोड़ने के बाद ही आप निराकार की स्थिति तक पहुंचोगे। अगर कोई भी चीज पकड़ के बैठे हो, सेंटर, मधुबन, भाई, दीदियां, तो सब छोड़ना पड़ेगा, है ना। अंत में इस रूपाली रोल के साथ की पढ़ाई को भी छोड़कर अपने निराकार में जाना पड़ेगा, तभी उस स्थिति में फाइनली आप पास होंगे। आज का वरदान है चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। तो सबसे बड़ी जो चीज हमें चाहिए ब्राह्मण जीवन में वो है चेकिंग। किस बात की चेकिंग? कि हम अभी रोल के संस्कार को मेरा कह रहे हैं या मेरा मूल और आत्मा का जो ओरिजिनल संस्कार है उसको मेरा कहते हैं। तो जितना ज्यादा हम ओरिजिनल संस्कार को यानी निजी संस्कार को अपना कहेंगे उतना महान आत्मा बनेंगे। तो आत्मा का मतलब मन, उतना महान मन बनेंगे। तो जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ,
सिर्फ यह चेकिंग करो कि यह बाप समान है। पहले मिलाओ फिर प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो तो चेकिंग की मशीनरी तेज हो, क्योंकि जब रोल का कुछ भी हिसाब किताब आता है तो उस हिसाब किताब के समय पर हम रोल को मैं कहकर उसकी कमजोरी से अपने आप को आंकने लगते हैं, छोटा समझने लगते हैं, गिरे समझने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो उस समय पे अगर मुझे अपनी मूल निजी आत्मा का संस्कार याद आ जाए कि अरे वो तो मैं हुई नहीं, मैं तो ये हूँ, तो मैं अपने आप अपनी मन की स्थिति से महान हो जाऊंगी, ऊंची हो जाऊंगी, डिटैच हो जाऊंगी। तो ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो, यानी हर सेकंड चेक करो ये रोल सोच रहा है या ये मेरा सत्य है। तो इसे अपना निजी संस्कार बना दो। चेकिंग करना शुड बी द निजी संस्कार ऑफ दिस ब्राह्मण जीवन। यही सबसे बड़ी महानता है। स्लोगन है संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। तो जितना रोल से अलग, जितना अपने आत्मा की स्थिति में, उतना ही बाबा के प्यार और पढ़ाई का हम रिटर्न कर रहे हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अभी जो भी परिस्थितियां आ रही हैं या आने वाली हैं, प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु जीवन मुक्त विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा अचल अडोल पास विद ऑनर होकर सब बातें सहज पास कर लेगी। इसीलिए निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहजयोगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाने हैं। यानी जो आपका लक्ष्य है उसको अपना लक्षण बनाकर अभी से धारण करो। अभी से अपने को समझो कि मैं संपूर्ण हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं जीवन मुक्त हूँ। अभी ही अपने आप को उस स्थिति में देखो जो आपको अपनी भविष्य में बनानी है। ये नहीं कि हम भविष्य में बनेंगे, नहीं, अभी के अभी अपने को उस चीज में इमेजिन करने में बिजी रखो, तो वो संस्कार ऑटोमेटिकली अभी से अनुभव होने लगे। अच्छा, ओम शांति। कल बाबा ने एक चीज और क्लियर करी, बहुत दिनों से रूपाली के मन को एक क्वेश्चन था, आप लोगों को भी होगा, जो बाबा कहता है ना कि सतयुग में शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पिएंगे। तो कल बाबा ने इसका भी फाइनली आंसर बता दिया। व्हाट इज द फाइनल सतयुग? शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पिएंगे का मतलब होता है कि आपके अंदर जितना बकरी को देखकर निडरता रहती है, निर्भयता रहती है, आप बकरी से डरते नहीं ना। बकरी आपके बगल से निकल जाती है, कई बार तो आप उसको खिलाते भी हो ऐसे ऐसे। देयर इज नो फियर फ्रॉम बकरी, मतलब गोट या कोई ऐसा जानवर। वैसे ही आपको शेर से भी डर नहीं लगेगा। आपके अंदर इतनी निर्भयता आ जाएगी, इतनी मासूमियत, इनोसेंस आ जाएगी कि सामने पर प्रकृति भी आपके सामने झुकेगी, वो शेर भी आपके सामने झुकेगा। और ऐसा हमारे कुछ लोगों के जो योगी हैं उनके साथ पहले हो भी चुका है। कुछ लोग जंगलों में जाकर शेर को प्यार से खिलाते थे, उनके शेर और बकरी, बड़े बड़े खूंखार जानवर भी उनके आसपास बैठ जाते थे। तो ये जो जानवर आदि जो इतने खूंखार लगते हैं, वो खूंखार क्यों है? क्योंकि हमारा इस वक्त इंसान सबसे ज्यादा खूंखार है। इंसान के अंदर ये वृत्ति भरी पड़ी है डर की, एक दूसरे को काटने की, एक दूसरे को मारने की, तो वो उसको जानवर में दिखती है। तो एक्चुअली रूपाली रोल इस एक्सपीरियंस से गुजरा है, क्योंकि रूपाली रोल को पहले कुत्तों से, डॉग से बहुत डर लगता था। अभी ये फील करती है कि जब डॉग्स पास आते हैं, छूते हैं, अब इसको डर कम लगता है या नहीं लगता है। और वो भी झुक के बैठ जाते हैं आराम से, कुछ हर्ट नहीं करते, कुछ ऐसे डराने की कोशिश नहीं करते। जबकि पहले खुद डरती थी तो सामने वाला डराता भी था। तो दिस इज द वृत्ति ऑफ आवर माइंड इन द लास्ट, कि जब हमको बकरी और शेर बराबर लगने लगे, जितना हमको बकरी से प्यार आता है उतना हमको शेर से भी प्यार आए, हमको डर ना लगे। दिस इज द फाइनल नारायण स्टेज, जो हमारी एकदम पवित्रता की बन जाए। क्योंकि जैसे टीवी में आप शेर को देख रहे हो तो आपको कोई डर नहीं लग रहा ना, क्योंकि वो टीवी के उस साइड है। ऐसी जब आपकी साक्षी दृष्टा की स्थिति हो जाएगी तो सामने से शेर आएगा भी तो आपको पता है कि वो शीशे के उस पार है, आप दृष्टा आत्मा को तो वो टच भी नहीं कर सकता। तो जब आप दृष्टा आत्मा को वो टच नहीं कर सकता तो आपको डर भी नहीं लगेगा। अभी हम अपने को शरीर समझते हैं, और शरीर में जख्म ना हो जाए, काट ना ले, मार ना दे, मृत्यु का भय, ये सब डर हमको उन सभी चीजों से डरा रहा है जो हम टीवी पे देख रहे हैं। असल में जब हमें पता चल जाएगा कि टीवी के उस पार कोई भी जानवर हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तो आपको उस जानवरों से डर लगना भी बंद हो जाएगा।
और जो डर लगना बंद हो जाएगा तो वो लोग आपके लिए, आपकी सेवा के लिए, आपको प्यार करने के लिए अपनी एक्टिंग बदल देंगे। अच्छा, ओम शांति। चलिए चलिए। किसी का पार्ट मधुबन में भी हो सकता है। अच्छा, मधुबन वाले भी सुन रहे हैं ना? ठीक है जी। मधुबन में रहे, सुने जरूर, लेकिन अपने आप को ये ना समझे कि हम किसी फिजिकल जगह के रहने वाले हैं। हमेशा अपने को परमधाम निवासी निराकार समझे। रोल कहीं पे भी है, इट्स ओके, बट वहां से पहचान ना बना ले। चलो जी, सुनाइए अनम्यूट करके राजलक्ष्मी सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी पर चिंतन में ना दूसरे मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, पर दर्शन में ना दूसरे क्या कर रहे हैं, और परमत में ना पुराना संस्कार को अपना मानना। तो ये खास करके मन जो है ये तीनों में साधारणतः लगा रहता है, लेकिन हमको यहाँ पर एक स्टेप बैक आना है कि मैं ये नहीं, ये रोल की चिंतन है, मैं नहीं, यहाँ पर करेक्शन नहीं करती। सिर्फ चिंतन नहीं, ओम शांति। एक्चुअली एक होता है चिंतन के लेवल पे और एक होता है कि आपने सच में उसको एक्सपीरियंस किया कि वो आप नहीं हो, और वो तब आप कर पाओगे जब आपका योग अच्छा होगा, आपके अंदर ईगो की लेयर्स नहीं हाँ, होगी। मतलब आप वो होंगे। साक्षी का सीट हाँ। में जब वो रहेंगे, रोल से अलग रहेंगे। हम्म, ठीक है जी। प्रिया सिस्टर। ओम शांति दीदी। आपकी आवाज कट रही है। बाबा ने बहुत अच्छी तरह बताया प्रिया सिस्टर, आपकी आवाज कट रही है। कि जब भी कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशन परिस्थितियां आ रही है, हमें उससे फुल स्टॉप डालना है, माना कि हम अपने ओम शांति दीदी अभी सुन रहे हैं? ओम शांति दीदी अभी सुन रहे हैं? अभी सुन रहे हैं? आपकी आवाज हेलो बहुत ब्रेक हो रही है, मुझे ही हो रही है, सबको हेलो। ब्रेक हो रही है। आज अच्छा, नीना सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति। आज समझा कि जितना जितना हम अपने रूल पर अपने सत्य का प्रकाश डालते रहेंगे, जितना उसको साक्षी होकर देखेंगे, तो रोल हमारा परफेक्ट होगा। और ना गलतियां कम होंगी, क्योंकि साक्षी की स्टेज पर हम बहुत पावरफुल फील करते हैं, हम्म, पावरफुल राइट। होते हैं। ओम शांति। जी, महाराजेश्वरी सिस्टर। श्रद्धा दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है कि जैसे कि वो शेर और बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, तो आपके अंदर जैसी बकरी को देखकर निडरता होती है कि उसको डर नहीं लगता है, सामने भी आ जाए। शेर अगर सामने आ जाता है तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी अब स्थिति जो है हम उसको देख साक्षी दृष्टा होकर के देख रहे हैं। तो इसमें जो नारायण जैसी स्थिति बन जाएगी, और उसमें प्रकृति भी आपकी दासी सेवा करेगी। ठीक है। ओम शांति। गरिमा सिस्टर। शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है सिर्फ अपने को चेक करना है, दूसरों को नहीं। यानी कि दूसरों की कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ अपने को देखना है कि मैं कितनी परसेंटेज में इस रोल से डिटैच हूँ। और चार बातें बाबा ने बताई हैं। एक व्यक्ति, यानी कि हमारी सोच कितनी आत्मिक है, कितना हम दूसरों को आत्मा के रूप में देखते हैं। और दूसरा, संबंध संपर्क में आते हैं। तो जब हम किसी रोल हमारे सामने इसको सीन करता है, तो हम उस रोल को देखते हैं या फिर उसकी आत्मिक स्मृति को देखते हैं। तो हमारे जब हम आत्मिक स्मृति में उसे देखेंगे, तो ऑलरेडी शुभ भावना शुभकामना निकलेगी ही। तो बाबा ने ये बोला है कि निराकारी आत्मा को ही देखना है। ठीक है। हाँ। आरती सिस्टर। प्रिया सिस्टर, आप सुना चुके हो ना? आपकी माइक को प्लीज म्यूट करो, वहां से कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। प्रियंका सिस्टर।
आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आज नेट में कुछ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हाँ जी, बोलो भाई आरती सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा बोले ना, बाबा आज ये समझ में आया कि बाबा बोले जो तीव्र पुरुषार्थ है तो ये नहीं है कि जाओ जाओ जल्दी जल्दी सर्विस करो, सबको उससे परिचय दो, ये नहीं है। हर पल हर क्षण हर सेकंड आप अपने रोल से अपने आप को कितना अलग महसूस कर रहे हो, कितना अलग देख रहे हो, ये हम्म। एक्चुअली में तीव्र पुरुषार्थ का मतलब। हम्म। और जब भी कोई परिस्थिति आती है, कोई भी बात आती है या कोई भी संबंधों में कुछ आती है, तो आप कितनी जल्दी उससे साक्षी हो जाते हो, और जितनी जल्दी आप उससे डिटैच और साक्षी हो जाते हो, तो बाकी के लोग भी उस परिस्थिति से छूट जाते हैं, यानी उसके प्रभाव से वो भी हट जाते हैं जितनी जल्दी आप हट जाते हैं। यस, अच्छा। राइट। प्रियंका सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज ये समझा कि जैसे हम किसी के रोल, अपने रोल को देख के मैं समझ लेते हैं, अपने काम को, संकल्प को या बोल को, या दूसरे के रोल को भी अगर सत्य समझ लेते हैं, तो सफरिंग वहीं से शुरू होती है। और जैसे ही हम डिटैच हो जाते हैं कि मैंने ये जो कर रहा है ये रोल है और ये मैं नहीं हूँ, और सामने वाले को भी वैसे ही देखते हैं, तो हमारे हिसाब किताब एक तरह से स्मूथली चुकतो होने लगते हैं। हम्म, बिल्कुल। पूजा सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी मुझे आज ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि एक दिन है ना सेंटर मधुबन ये सब छोड़ना पड़ेगा और तुम्हें अब बिल्कुल अपनी आत्मिक स्थिति में टिकना पड़ेगा। और वो ही हो रहा है धीरे धीरे दीदी। ये मेरे साथ हो रहा है, बिल्कुल सूक्ष्म स्थिति में हो रहा है अब। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। चलिए, ठीक है। नंदिता सिस्टर। दीदी दीदी, आज बाबा बोले कि रोल में अच्छा बोलना, अच्छा करना, अच्छा सोचना, ये पवित्रता नहीं है। जो बोल रहा है, जो कर रहा है, जो सोच रहा है, वो मैं नहीं हूँ, वो ही पवित्रता है। हम्म। वैसे तो पवित्रता स्थूल ज्ञान वालों के लिए वही है कि भाई अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। लेकिन उस पर ध्यान देने से आपको अपने यहाँ पर ध्यान कम हो जाता है कि आप अपनी आत्मिकता से अलग हो जाते हो। फिर आप रोल की अच्छाई पे ही पूरा ध्यान फोकस करने लगते हो। इट्स लाइक कि एक्टिंग करते समय आप परदर्शन, परचिंतन और परमत पे चलने लगते हो, जबकि आपको करना था श्रीमत पर चलना था। ठीक है। नीना सिस्टर। दीदी दीदी, आज बाबा ने बताया कि संपूर्ण पवित्रता के बारे में, कि जो जुगल घर में रहते, गृहस्थी में रहते हैं, वो पवित्रता का व्रत लेते हैं। और एक ये संपूर्ण पवित्रता, दूसरी पवित्रता जो हम अपने रोल से डिटैच हो जाते हैं। लेकिन पहले ये सब नहीं होता था। पहले योग में बैठते थे, थोड़ी देर के लिए हम बाबा के पास जाते थे। मैं आत्मा स्त्री से निकलकर बाबा के पास जा रही हूँ। लेकिन अब जो बाबा ने सूक्ष्म ज्ञान दिया है, तो रेगुलर चेकिंग हो रही है, चेक एंड चेंज। और बीच बीच में चलो हो जाता है, लेकिन अब पता चल रहा है कि अब इस समय मैं कहाँ हूँ। जैसे कि अब मैं पास्ट में मेरे संकल्प चल रहे हैं, जब फ्यूचर में चल रहे हैं, जब प्रेजेंट में चल रहे हैं, ये आत्मा सब देख रही है। और फिर चेक एंड चेंज होता जा रहा है। तो दीदी बाबा ने बोला ना कि आप लास्ट समय में बहुत बिजी हो जाएंगे, तो जो यही वही स्टेज है। बहुत मजा आ रहा है चेक एंड चेंज करने में। और बहुत बहुत बाबा को शुक्रिया, आपको शुक्रिया। तो कहीं भी जाने को दिल नहीं करता, बस हरदम यही अटेंशन रहता है कि अब कौन से संकल्प चल रहे हैं, फिर चेक एंड चेंज, बस यही चल रहा है दीदी। इतना शुक्रिया बिजी हो गए शुक्रिया। कि अब पहले हम लोगों को टाइम होता था, लगता था चाय पी लो किसी के साथ, किसी से हाँ जी, बात कर लो, कहीं चले जाओ। अब अपने अंदर की चेकिंग में बिजी रहते हैं, तो बाहर से ऐसे कोई अपने आप को एंगेज करने का टाइम ही नहीं है कि हम कहीं हाँ से जी, एंगेजमेंट ढूंढे, है ना? हाँ जी, हाँ जी दीदी। राइट। ओम शांति। ठीक है। प्रिया सिस्टर, आपको क्या रह गया? ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बहुत अच्छी तरह बताया कि जो भी एक्सटर्नल सिचुएशंस, परिस्थितियां आ रही है, उसको हम एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का कैसे, जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे और जो कुछ हो रहा है ड्रामा अनुसार, वो रोल के, इसलिए हम तो साक्षी होकर देखने का है हमें, ठीक है। इस प्रकार ओम फुल शांति दीदी। हम्म। ठीक। दीदी पहले रोल को जब सेंटर पे ब्रह्मा भोजन होता था ना, तो कभी भी मिस नहीं करता था, क्योंकि वहाँ अच्छी अच्छी सी डिश बनती थी, गुलाब जामुन, और इतना अच्छा लगता था खाना।
तो ब्रह्मा भोजन का नाम सुनते मुंह में पानी आ जाता था। तो अभी जब से सूक्ष्म में आए, कल एक भाई का कॉल आया, भाई कल तो ब्रह्मा भोजन है। तो एकदम से सडनली निकल गया, नहीं आना है मेरे को। तो बोले अरे क्यों, तू तो तेरे को इतना अच्छा लगता था। मैंने यार ठीक है, अब वो खाना पाना हो गया, अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और भोजन तो भोजन ही है, अब उसको ब्रह्मा भोजन बोल के और ला टपका टपका के खा रहे हैं, तो कौन सी स्थिति अपनी अच्छी बनने वाली है। मुझे भी अभी पानी आ गया, भूख लग रही है। ठीक है जी, इस मन को भी लग रही है ना जी गुलाब जी। जामुन की बात। तो है ही कि हम लोगों ने जब खाने पीने के नियम संयम करे तो एक सेंटर ही बना था जहां पर सब कुछ खा सकते थे, और तो कहीं खाते नहीं थे। तो ये मन वहीं पे ही संतुष्ट होने जाता था। सही है। चलिए, और किसी को सुनाना है कोई पॉइंट? चलो फिर बाबा। ओम शांति दीदी। हम्म, ओम शांति दीदी। जी बताइए। अ, जैसे आपने ये बोला कि जब वो पिक्चर का आपने एक बार एग्जांपल दिया था ना, कि जैसे खिड़की से लाइट पड़ती है तो पर्दे पे पड़ती है तो पूरी तस्वीरें आती है। तो आजकल ना वही मुझे मतलब इस रोल को लगने लग गया है कि पीछे से ना लाइट पड़ रही है आत्मा की, और आंखों का जो पर्दा है इतनी बड़ी, और हम ना बहुत लंबी पिक्चर देख रहे हैं, बहुत लंबी पिक्चर देख रहे हैं। और ये पूरा हर चीज, खाना बनाते हुए, कुछ भी करते हुए, ड्राइव करते हुए, चलते फिरते, तो जो ऐसे लगता है कि ये बड़ी बहुत बड़ी पिक्चर है। अब ये रोल ही लगने लग गया है, हर परमानेंट जैसे रोल होता है ना। अब पीछे से कोई पिक्चर कौन देख रहा है, पिक्चर देखने वाला कोई और है। ठीक है, ये शरीर पे पर्दा है, ये पर्दे पे घट रही है पिक्चर हर चीज को। तो अच्छा बुरा सीन जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मुझे वो बड़ा अच्छा आपका एग्जाम्पल लगा था कि खिड़की से रोशनी आती है। मैंने आज तक पिक्चर वगैरह ज्यादा नहीं देखती, बट वो थोड़ी बहुत जो देखी हुई है वो मुझे याद है कि रोशनी पड़ती है तो पर्दे के ऊपर पूरा सीन नजर आते हैं। तो ऐसे ही जो बाहर पेड़ पौधे हैं, आप जैसे आपको देख रही हूँ, ये भी पिक्चर है। हर चीज को पिक्चर के रूप में देखते देखते ना अब अच्छा लगने लग गया, और मन ना शांत होने लग गया उससे, कि ये पिक्चर के रूप में देख। तो थोड़ा सा चेंज आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मन में खुशी आ रही है इस चीज को देख के। थैंक यू सो मच। ओम शांति। जी, अंजलि सिस्टर। अंजलि सिस्टर बोलिए, आपने हैंड रेज किया है। चंदन भाई। ओम शांति दीदी। हाँ, नहीं मुझे लगा शायद मैंने वो कर दिया अनम्यूट। पहले पर चिंतन परमत और ये सब नहीं क्लियर होता था, बट आज क्लियर हुआ। अब मतलब जब से मुरली आप बहुत ज्यादा क्लियर होने लगी है, तब पता लग रहा है। और उसको मैं देख पा रही हूँ कि मैं आज अब मेरा मन किसको सोच रहा है, किसके बारे में सोच रहा है, और फिर उसको मैं डिस्चार्ज कर पा रही हूँ कि नहीं, नो नीड टू थिंक अबाउट दैट और थिंक अबाउट दिस किसी के बारे में। तो अब इससे निकलना इजी हो गया है। तो आज थोड़ा और ज्यादा क्लियर हुआ परमत परचिन का। थैंक यू दीदी, थैंक यू। चंदन भाई। हाँ दीदी, ओम शांति दीदी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ बोलिए। ओम शांति। हाँ दीदी। श्रीमत माना यही रहा कि सूक्ष्म में हर पल अपने आप को ओरिजिनल स्वरूप में अपने आप को आत्मा देखना, और आत्मा साक्षी दृष्टा होके अपने रोल को हर बार चेकिंग करना, यही श्रेष्ठ श्रीमत हुआ ना दीदी? यस, श्रीमत सिर्फ एक है बाबा की कि अपने को आत्मा समझकर रोल से न्यारा देखो। इसके सिवा बाकी सब तो समझ है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इंटरप्रिटेशंस है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, है ना। श्रीमत के नाम पर लोग बहुत कुछ जैसे आज शास्त्रों के नाम पर बहुत ठेकेदार बैठे हैं, वैसे श्रीमत के नाम पर भी बहुत लोग ठेकेदार बैठे हैं और कहते रहते हैं कि मैं ये श्रीमत तुम बाबा की नहीं मान रहे हो ना। ये सब कुछ श्रीमत नहीं है। श्रीमत सिर्फ ये है कि आप रोल से न्यारे होकर अपने को देखो, आत्मा के रूप में, थैंक यू। संपूर्ण रूप में जो बहुत बाबा ही है वैसे देखो। थैंक यू, शुक्रिया दीदी। गिरे हुए को गिराना नहीं है, मतलब रोल को अपना कहना, ये गिरा होना और उसकी एक्टिंग का सच समझना और भी गिराना है। यस, जो मेरा लक्ष्य है उसे लक्षण बनाकर प्रैक्टिकल में जीना है। यस, मुरली हर बात में फुल स्टॉप लगाना है तो हल्के होंगे, अपने को देखना है, तीन पर को नहीं देखना, परमत पर चिंतन प्रदर्शन। जी, पूर्णिमा सिस्टर। ओम शांति दीदी। बीके में इतने सारे सभी लोग जो हम लोग त्याग किए, लेकिन फिर भी अतीन्द्रिय सुख नहीं रहा।
तो आज समझ में आया, क्योंकि संपूर्ण पवित्र नहीं थे, मतलब रोल में ही पवित्रता कर रहे थे लेकिन रोल से अलग नहीं हो रहे थे, तो इसलिए वो अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं हो रहा था। यस, ओम शांति। चलो ठीक है, बाबा को याद करते हैं फिर।